कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। सब अच्छे हैं, उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। पढ़ाई वगैरह सब ठीक चल रही होगी। चलिए, मैं आपका अपना टीचर खुर्शीद गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए भारत में मिट्टियों का अध्ययन और भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उनके बारे में जानेंगे, और मिट्टियों को जो मान्यता देती है वो कौन सी संस्थान देती है ये जानेंगे, और जो प्रमुख 4 मिट्टियां हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे, किसमें क्या विशेषता है, क्या उसकी अपनी विशेषता है, ये सब चीजें। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में या जो मिट्टी है उसमें एक लंबे विस्तार के बाद उसे जो उपजाऊ बनाया जाता है, उसमें गले सड़े जीव जंतु होते हैं, वो सालों लाखों के बाद वो एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में अपना रूप धारण करती है। और भारत में वैसे तो बहुत प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जो हमारा केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, CSIR कहते हैं जिसे हम लोग, उसने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों को मान्यता दी हुई है। तो भारत में 8 प्रकार की जो मिट्टियां हैं उन्हें जो मान्यता दे रखी है वो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने दे रखी है। और वो 8 प्रकार की कौन कौन सी मिट्टी है आइए जान लेते हैं। देखिए, हमारा जो वो है टॉपिक है भारत की मिट्टियां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। परिषद ने, आप याद रखना, ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 8। CSIR ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों को मान्यता प्रदान की है। मान्यता भी इसने 8 प्रकार की मिट्टियों को दे रखी है। वो कौन कौन सी 8 मिट्टी है? नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर पाई जाती है, लगभग 22% क्षेत्र पर। ठीक है, बाकी और मिट्टी इससे कम क्षेत्र पर पाई जाती है। काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ठीक है, अब देख लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, जो उत्तरी वाला एरिया है, उसमें आपकी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, ये वाली। ठीक है, और आपका उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में आपकी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है हमारा, ये यहां पर आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। ठीक है, और आपका ये जो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, ये एरिया जो है यहाँ जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और दक्षिण में आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में। और ये जो आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, इसमें आपकी लेटराइट लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो यही आज हमें जानना है और यही देखना है। नोट है हमारा, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? मृदा विज्ञान, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पहली मिट्टी है हमारी जलोढ़ मिट्टी। देख लीजिए इसमें क्या है। जलोढ़ मिट्टी से कहा जाता है जब प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, आपने देखा होगा बरसात में बाढ़ आती है, तो ये मिट्टी, बाढ़ का जो पानी होता है अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो अपने साथ इस मिट्टी को बहा कर लाता है पानी। ठीक है, तो वो धरातल पे जो छोड़ता जाता है पानी, तो उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष जो बाढ़ का पानी आता है वो अपने साथ मिट्टी को बहा के लाता है, वही आपकी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में आप याद रखना पोटास अधिक होता है। क्वेश्चन आता है पोटास की मात्रा कम पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं होता, याद रखना। जलोढ़ मिट्टी में ना तो नाइट्रोजन पाया गया,
ना फास्फोरस पाया जा और ना ही ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस होता है गले सड़े जीव जंतु, ठीक है, ये सब चीजें इसमें नहीं पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी यह सबसे ज्यादा उपज देने वाली है और इसमें खेती अच्छी होती है और कुल भूमि के 22% पर इसका विस्तार है। मतलब 100% जो कृषि योग्य भूमि है भारत की, उसके 22% जो क्षेत्रफल पर है वो सिर्फ और सिर्फ जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। आप इसे याद रखना, सबसे ज्यादा जो 8 प्रकार की मिट्टी है उनमें सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो जलोढ़ मिट्टी का है। कितना? 22%। इस मिट्टी की जो प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी है देखिए। एक तो है तिलहन, एक है दलहन, गेहूं, धान, आलू, मक्का। ये इसमें प्रमुख फसलें हैं जो उपजाई जाती है, ठीक है, किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी। अब नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये भी क्वेश्चन आता है। नई जलोढ़ मिट्टी या बांगर या खादर किसे कहा जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा बहाकर लाई जाती है, वो होती है नई जलोढ़ मिट्टी। और उस क्षेत्र को खादर कहा जाता है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर है? और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और वहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता और वहां पर पुरानी ही जलोढ़ मिट्टी जो कि तो जैसी है वैसी ही रहती है, ठीक। तो बांगर और खादर का ये कॉन्सेप्ट था। जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है वो आपका खादर होता है और वहां पर नई जलोढ़ मिट्टी होती है। जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और उस क्षेत्र को खादर कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद काली मिट्टी है। देखिए इसके बारे में क्या है, क्या विशेषता है इसकी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। जो पुरानी बेसाल्ट चट्टानें हैं जब वो टूटती है आपस में तो वहां पर काली मिट्टी का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। और ये क्षेत्र मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र वाला एरिया, ये महाराष्ट्र है, और गुजरात वाला एरिया, ठीक है, और मध्य प्रदेश में है कुछ थोड़ा एरिया इसका। तो ये लगभग मेन तो महाराष्ट्र एरिया में पाई जाती है काली मिट्टी, लेकिन छिटपुट कहीं और भी कई कई स्थानों में कई कई राज्यों में पाई जाती है, तो वो थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी में आयरन, एल्युमिनियम, चूना, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। याद रखना, काली मिट्टी में आयरन, चूना और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। और इस मिट्टी का दूसरा जो नाम है वो है रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। या रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। या काली कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है? वो आपका काली मिट्टी को ही कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए जानी जाती है मिट्टी। इस मिट्टी का काला रंग इसमें उपस्थित टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है। इसमें टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, इसलिए इसका काला रंग होता है। ये मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। आप याद रखना, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का और नाम काली कपासी मिट्टी। काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। काली मिट्टी में क्या ज्यादा पाया जाता है? आयरन, एल्युमिनियम, चूना और मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और इसकी प्रमुख फसलें क्या है? बाजरा, ज्वार और गेहूं। ये फसलें इसमें उगा सकते हैं, बाजरा, ज्वार, गेहूं, ठीक है। और इसके महाराष्ट्र के अलावा इसके जो क्षेत्र हैं जो पाई जाती है और भी कई, लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है। एक तो गुजरात में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया है, राजस्थान में पाई जा, एमपी में भी पाई जा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उड़ीसा और तमिलनाडु, ये इसके क्षेत्र काली मिट्टी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण।
काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। और एक और नाम है इसका काली कपासी मिट्टी। ठीक है, इसमें क्या ज्यादा पाया जाता है? चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जो हमारी बेसाल्ट चट्टानें उनके टूटने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और इसकी प्रमुख फसलें बाजरा, ज्वार, गेहूं है। बाकी ये मेन जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, इसके बाद दूसरी मिट्टी है हमारी लाल मिट्टी। इसे देखते हैं। लाल मिट्टी देखिए, लाल मिट्टी का एक क्षेत्र है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये मूल आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। आंध्र प्रदेश, आपका तेलंगाना और आपका यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक चली जाती है। छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, रांची वगैरह में, और आपकी गारो खासी जनते की जो पहाड़ियां है वहां भी पाई जाती है। तो ये पूरे का पूरा लाल मिट्टी का क्षेत्र है। आइए इसकी जानते हैं विशेषता क्या है। इसका निर्माण लाल मिट्टी का रवेदार व कायांतरिक चट्टानों से होता है। क्वेश्चन आता है कि लाल मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से मिलकर होता है? रवेदार और कायांतरिक चट्टानों से। ठीक है, इसमें सिलिका, आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। याद रखना, लाल मिट्टी में किस चीज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है? सिलिकॉन, सिलिका भी कह सकते हैं, सिलिकॉन भी कह सकते हैं, और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, इस मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? लो ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का लाल रंग होता है। ठीक है, और ये मिट्टी की प्रकृति क्या है? इस मिट्टी की प्रकृति जो है अम्लीय प्रकार की होती है, अम्लीय प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखना, अम्लीय प्रकार की। और इसका रंग थोड़ा सा यह पीली पीली भी सी दिखाई देती है, थोड़ा ज्यादा डार्क पीली नहीं होती, लाइटली पीली होती है। ठीक है, यह मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती, बल्कि बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। तो याद रखना, लाल मिट्टी क्या खेती के लिए है? नहीं है, और ये बंजर रूप में पाई जाती है। और अगर हमें इसमें खेती का इस्तेमाल करना है, फसलें उगानी है, तो इसमें हमें चूने का मिश्रण करना पड़ेगा, तब उसके बाद हम इसमें फसलें उगा सकते हैं। इसमें चूना इस्तेमाल करके उर्वरक बनाया जा सकता है। ठीक है, इसे अगर हमें फसल उगानी है या उर्वरक बनानी है मिट्टी को, तो चूने का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी फसलें हैं गेहूं, दाल, मोटे अनाज। ठीक, यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, एमपी, छोटा नागपुर, पश्चिम बंगाल, गारो खासी जनता की पहाड़ियों तक भी इसका थोड़ा थोड़ा विस्तार है, लेकिन मूल रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है, और छोटा नागपुर के पठार तक। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? रवेदार या कायांतरिक चट्टानों के टूटने से। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? इसमें उपस्थित आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड के कारण। ठीक है, लाल मिट्टी क्या खेती के लिए अच्छी है? नहीं है। अगर इसमें खेती का इस्तेमाल करना है तो चूने का मिश्रण करना पड़ेगा, तब हम इसे वो दिखाई देंगे। और ये मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, और इसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा पीला दिखाई देता है। तो ये थी हमारी लाल मिट्टी, और इसमें मोटे अनाज, दालें, गेहूं, इसमें फसल उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेटराइट मिट्टी। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता, मतलब ह्यूमिडिटी कितनी है और सूखी कितनी है, तो मानसूनी जलवायु से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में कौन सी में? लेटराइट मिट्टी में आयरन, सिलिका की ज्यादा मात्रा पाई जाती है। याद रखना, आयरन और सिलिका की ज्यादा मात्रा किस मिट्टी में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, इस मिट्टी के तीन नाम हैं: गहरी लाल लेटराइट मिट्टी, सफेद लेटराइट मिट्टी और भूमिगत जलवायु लेटराइट मिट्टी। इसके तीन नाम हैं। कौन सी के? लेटराइट मिट्टी, गहरी लाल, सफेद लेटराइट मिट्टी और भूमिगत जलवायु लेटराइट मिट्टी के नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ। नेक्स्ट है गहरी लाल लेटराइट जो मिट्टी है,
इसका गहरा जो लाल रंग होता है वही लोह ऑक्साइड व पोटास पाया जाता है इसमें। गहरी लाल लेटराइट मिट्टी का जो लाल रंग होता है गहरा, वो लोह ऑक्साइड और पोटास के कारण होता है। क्लियर है? और जो लाल मिट्टी लाल रंग, उसमें भी आयरन ऑक्साइड या लोह ऑक्साइड पाया जाता है, लेकिन इसमें दो चीज पाई जा रही, लोह ऑक्साइड प्लस पोटास। ठीक है। नेक्स्ट है सफेद लेटराइट मिट्टी। सफेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है, मतलब इन तीनों में सबसे कम होती है। इसका रंग सफेद केओलिक, आप याद रखना, केओलिक के कारण होता है। क्वेश्चन दे देगा जो सफेद लेटराइट मिट्टी है वो किसका भाग है? लेटराइट मिट्टी का। यह सफेद मिट्टी का सफेद रंग किसके कारण होता है? केओलिक के कारण होता है। जैसे काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? बताइए। मैग्नेटाइट के कारण। और लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण। और गहरी लाल मिट्टी का गहरा लाल रंग आयरन लोह ऑक्साइड और पोटास के कारण। तो इसी तरीके से इसका सफेद लेटराइट मिट्टी का रंग जो होता है सफेद, वो केओलिक के कारण होता है। ठीक है, याद रखें। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन आता है चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। या लेटराइट मिट्टी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है नोट 1, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था। याद रखना, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की स्थापना 1959 में राजस्थान के जोधपुर में की गई थी। तो याद रखना, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की स्थापना 1959 में राजस्थान के जोधपुर जिले में की गई थी। ठीक है। और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास मिट्टियों पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो क्लास ली गई है, समझाया गया है, बताया गया है, पढ़ाया गया है, वो आप लोगों के कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का समाधान विन आईएएस कैंपस की पूरी टीम मिलकर करेगी। ठीक है। तो बाकी आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़िएगा, कंटिन्यूटी के साथ 3 क्लास करिएगा और आप बिना किसी टेंशन के कंटिन्यू क्लास ज्वाइन रखें। ठीक है। और लगभग 10 से 15 सालों के जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं आप उन्हें भी सॉल्व करते रहें, ताकि आप लोगों को पता लगे कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आता है। ठीक है। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में।